Hello, my name is Umar and welcome to my channel. Today I'm going to do something different which I haven't done before. Today I'm going to do a reaction video. Normally this is not my thing to do, but actually I saw a video on YouTube that was about facts about Finland in Hindi language, and that video is normally seen mostly in India and other countries where people speak Hindi and Urdu. So I just saw the video because I was curious. So surprisingly, in the video, there were few facts which were true and there were few facts which were not so true, or let me say this, exaggerated. So I just thought I should react to that video and I can tell you what is true and what is not. But I'm not going to do that alone. I have a special guest with me, my friend Hamzatur. He's living in Finland for last 17 years. 17 years. So this guy is living in Finland for last 17 years. So if somebody knows Finland, then if you make a list like who knows Finland better, then this guy would be there too, because he's living for some time, right? And now we're gonna tell you one more thing. We're gonna switch between the languages. I'm gonna speak English. I can also speak Urdu or Hindi. Both are similar. And Hamza also gonna speak Urdu and Hindi too, so most people can understand. But I'm gonna put the subtitles for those people who don't understand Urdu or Hindi. So I think so that's enough for today. You understand what we're gonna do today. So let's start the video. What do you think so? Yes, let's Okay. start. Excited? Yes. Somebody gonna tell you what Finland is about, Yes. where you spent 17 years. Okay, let's go guys. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये शॉर्ट फिनलैंड का है सब नहीं? बढ़िया होंगे। आपका तो पता नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। ये पता है लोग भी क्यों? नहीं लग रहे हैं क्योंकि जैसे आज हम दुनिया के सबसे खुशहाल देश की जो बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर इस देश के बारे में जानकर आप भी खुश हो जाओगे। ये एक ऐसा देश है जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है, लेकिन इन्होंने दुनिया को जीने का तरीका दिखा दिया है। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं, तो इस देश में जरूर जाइए। एक ऐसा देश जहाँ सब कुछ फ्री है, लेकिन इंसानियत की कीमत है। एक ऐसा देश जहाँ प्रकृति Now he just said that everything is free. और एक ऐसा मुल्क है फिनलैंड जहाँ सब कुछ फ्री है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, यहाँ सब कुछ फ्री है। तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ फ्री है। आपको क्या लगता है? फ्री पता नहीं उससे वो क्या बताना चाहता है, बट हर चीज के पैसे हैं यहाँ हर तो। चीज के पैसे हैं। यहाँ तो फ्री तो कुछ नहीं। कॉफी जैसे उसने कहा, तो कॉफी भी फ्री नहीं है। नहीं, वो तो बता रहा है कि कॉफी ज्यादा पीते हैं। चले आगे देखते हैं। प्रकृति ने जमकर प्यार बरसाया है। जिस देश को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में, जिसकी हर एक बात निराली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशमिजाज देश है। 2019 में ये सबसे हैप्पी कंट्री बना था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग बड़े मजाकिया होते हैं। अच्छा यार, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, लेकिन यहाँ के लोग मजाकिया होते हैं। नहीं, ये तो नहीं बिल्कुल। ये तो वैसे ही अपने शेल के अंदर इतना रहते हैं लोनली लोग, ये तो बात करना नहीं पसंद करते जल्दी। आप जब नए नए आए थे शुरू में, तो कितने फिनिश लोग थे जो आपसे बहुत ज्यादा बात करते थे? नहीं, बहुत मतलब वेरी रेयर। वेरी रेयर। वेरी रेयर। कभी कभार हो गया। वो कोई यूनिवर्सिटी में या कुछ इधर उधर हो जाए तो, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है उनको शायद कंफ्यूजन है, Confusion वो उनको बता नहीं- बात समझ नहीं आ रही कि समझा नहीं हैप्पीस्ट पा रहा। कंट्री का एक इंडेक्स और होता है। इंडेक्स और होता है। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर आप फुलफिल करते हैं देन यू आर कंसिडर्ड द हैप्पीस्ट कंट्री। बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और गप्पे लगाना चाहते हैं आपके साथ। वेल, फिनलैंड में कम से कम ऐसा तो नहीं होता। पीपल डोंट वांट टू टॉक टू यू मच। वो सिर्फ काम की बात करते हैं और वो भी तब करते हैं जब जरूरत होती है। और ऐसा भी होता है कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करते। ऐसे भी होता है। ऐसा भी होता है, और ये बात इस वीडियो में नहीं बताएगी। इसमें कई अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, आगे देखते हैं। अंदर किसी के लिए कोई जलन जैसी भावना नहीं होती है। सब कमाते हैं, सब खाते हैं। हमें भी बिल्कुल यही सोच रखनी चाहिए, तभी तो हम खुश रह पाएंगे, है कि नहीं दोस्तों? वैसे आपको बता दूं कि इस देश में सब कुछ फ्री है। जी हाँ। Again he is saying that everything is free in this country. Everything is free. वो मुझे लगता है वो फ्री से कहना चाहता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है। अच्छा, अगर आप फिनलैंड देश के निवासी हैं, तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एजुकेशन से लेकर मेडिकल सब फ्री है। सबका ख्याल यहाँ की गवर्नमेंट रखती है। लोग इतने कम हैं, इसलिए फ्री देने में दिक्कत ही क्या है? फिनलैंड देश में कुल 1,87,888 झीलें हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। There are a lot of lakes and it is called land of lakes. और इतनी झीलें हैं यहाँ पर, ये बात ठीक है। तो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा झीलों वाला देश बनाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश की कुल आबादी मात्र 55 लाख है और इस देश में तकरीबन 2 लाख झील हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। हेलसिंकी को ब्लू सिटी कहते हैं? मुझे लगता है, खैर मैंने Blue City? हाँ लगता है। तो क्यों? क्योंकि हेलसिंकी में सबसे ज्यादा झीलें हैं।
दोस्तों, फिनलैंड देश के लोग अपने देश के नियम कानून को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ता। अगर आपने यहाँ स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझ जाइए कि आपको मोटा फाइन भरना पड़ेगा। और एक और बात दोस्तों, यहाँ चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। मतलब कि ये बात ठीक है, वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और उसके साथ ही जितना ज़्यादा आप कमाते हैं उस हिसाब से आप फीस वगैरह आप चीज़ें पे करते हैं और टैक्सेस भी उस हिसाब से होते हैं। तो प्रोग्रेसिव कंट्री है। तो एक अगर आपने सिग्नल जो है उसकी वायलेशन की है तो अगर आपकी सैलरी बड़ी कम है तो आपको शायद कम फाइन देना पड़ेगा कंपेयर टू अ गाय जिसकी सैलरी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फाइन देगा। सो सेम गोज विद द टैक्स सिस्टम। आपकी जितनी सैलरी उतना बड़ा चालान। फिनलैंड के लोग बहुत स्पोर्टिव भी होते हैं, तभी तो यहाँ अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर कंपटीशन होता है जिसमें सारे पति अपनी पत्नी को कंधों पर बैठाकर रेस लगाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो विनर होता है उसे प्राइज में उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर दिया जाता है। कंपटीशन जीते और खूब बियर पिए। आपने शायद देखा होगा इस गेम को दम लगा के हाइशा फिल्म में। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक और खेल बहुत पसंद किया जाता है। Do we have such competition? हाँ है, फिनलैंड में। Okay, fine, perfect. So that is correct, guys. Another thing which is correct. फिनलैंड में हर रविवार के दिन लोग अपनी कॉलोनी में या शहर में मच्छर मारने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से जाना जाता है। भाई, हमारे यहाँ भी इस तरीके का कोई खेल हो? मैंने नहीं सुनी है। हो सकता होती हो भाई। मच्छर मारने की कोई गेम है, जो ज्यादा मच्छर मारेगा उसको किंग ऑफ मॉस्किटो का कोई टाइटल मिलता है, और ये एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को होता है। आपने कभी देखा है? आपको भी मतलब 5 साल हो गए। 5 साल तो मुझे भी हो गए, लेकिन मैं चूंकि कॉन्फिडेंट नहीं था, ये चीजें देख के मैं थोड़ा सा हैरान बौखला गया था। तो मैंने कहा चले मैं हेल्प ले लेता हूँ। तो मैंने तो ऐसी कोई गेम नहीं देखी कि जी आप मच्छर मारेंगे और फिर आपको, मुझे लगता है ये बात बढ़ा चढ़ा के की जा रही होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यार इतने मच्छर हैं। सबको। दोस्तों, फिनलैंड देश में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ किताबों से लेकर आपके स्कूल ड्रेस तक सब कुछ सरकार देती है। अच्छा, अब इस बात पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। एजुकेशन बिल्कुल फ्री है इफ़ यू आर अ सिटीजन, इफ़ यू आर अ फिनिश सिटीजन। फिनिश सिटीजन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप फिनलैंड में आके रहते हैं, स्टडी के लिए आते हैं या बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो यू नीड सम टाइम टू बिकम अ फिनिश सिटीजन। उसके बाद आपको चीज़ें फ्री होगी, आपके बच्चों को होंगी। बट इफ़ यू आर अ फॉरेनर, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, विदेशी हैं, आप गैर मुल्की हैं, आप हिंदुस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, या साउथ एशिया से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, तो आते ही आपको सब कुछ फ्री में नहीं मिल जाना। उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, आपको फिनलैंड का शहरी बनना पड़ेगा। वो बात नहीं बताई जा रही इसमें। और उसमें देखने वाले को शायद ये लगता है कि बस जैसे ही मैं फिनलैंड लैंड करूंगा तो शायद कोई खूबसूरत सी खातून बाहें खोले इंतजार कर रही होगी, उसके हाथ में कुछ यूरोज होंगे और वो मुझे कहेगी कहाँ थे तुम? ऐसा होता है। हमारे देसी लोगों की परसेप्शन तो है, आपके ख्याल उनके ज़हन में कुछ है। हाँ, सोच के यही आता है। और मैं इस वीडियो के कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ तो मुझे और भी हंसी आ रही है, क्योंकि लोग, खैर उनका भी कसूर नहीं है, बेचारों को तहकीक नहीं है, उनको पता नहीं है, तो उनको यही लगता है कि जो बताया जा रहा है वो 100% ही ठीक है और इस तरह की चीज़ें। तो सब कुछ तो फ्री नहीं है, और आपको फिनिश शहरी होना है, उसके बाद चीज़ें मिलेंगी फ्री। तो शुरू में तो आपको पे करना पड़ता है हर चीज़ का। बच्चों की एजुकेशन है वो फ्री होती है। बच्चों की एजुकेशन फ्री? हाँ, बच्चों की फ्री है। हर किसी के लिए आने यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है आजकल? 10,000 यूरो है कल? 10 से 15-12 10 से 12,000 यूरो यूनिवर्सिटी की फीस है एक साल की, नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। तो अगर आप नॉन यूरोपियन हैं, फिनिश भी नहीं है और यूरोपियन स्टेट के वासी भी नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, इफ यू आर एन आउटसाइडर, सो गेट रेडी टू पे ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000। इसमें स्कॉलरशिप्स होती हैं, बट द वर्ड फ्री इज नॉट एक्चुअली राइटली यूज, तो आपको पैसे पे करने हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जो यहाँ पीएचडी कर लेता है उसे पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। छोटा देश होने के यही सब फायदे होते हैं। बात ये पूछना पड़ेगा। ये काफी हमारे दोस्त जिन्होंने पीएचडी किया, ये शाबाश पूरे शहर की तरफ से। अगर मिलती तो हमें पता लग जाता है वैसे ना। वैसे कभी मिलती तो हमें पता, हमें जरूर पता होता कि यार आके ये शाबाशी पूरा शहर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं। पर शहर या कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बात की जा रही है, छोटी छोटी बात पे शहर या कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल, समर में लोग इकट्ठे होते हैं, हमने देखे हैं। विंटर में तो बंदा नहीं होता उस्ताद, ऐसे 2-2 किलोमीटर तक बंदा नजर नहीं आता आपको। पता नहीं, मुझे डर हो रहा है कि ये जो भाई हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है वो शायद कभी फिनलैंड नहीं आए, और वो कई जगह पे गए होंगे दुनिया में। फिनलैंड देश के लोग कॉफी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको तकरीबन 76 तरह की अलग अलग कॉफी मिल जाती है।
सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ एक इंसान एक साल में 12 किलो कॉफी खत्म कर देता है। No, that's a known fact। ये आपको अगर आप वैसे भी गूगल पे भी टाइप करके पता लग जाएगा जी जो ज्यादा कॉफी पीने वाले मुल्क हैं वो कौन से हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा है। अब कभी भी फिनलैंड देश जाना तो यहाँ तरह तरह की कॉफी जरूर ट्राई करना। दोस्तों फिनलैंड के लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर घर में कोई ना कोई म्यूजिशियन मिल जाएगा। आपने हेवी मेटल बैंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ के लोगों के बीच ये जॉनरा बहुत पॉपुलर है। आपको बता दूं कि फिनलैंड का एक हेवी मेटल बैंड है लॉर्डी, जिसने हार्ड रॉक हालेलुया गाना परफॉर्म कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आपने ये गाना कभी सुना है क्या? अगर नहीं तो एक बार जरूर सुनिएगा, कान से धुएं निकाल देगा। That is true। They like rock and hard rock। It is quite opposite। बड़ी डीप बात है वैसे। वैसे बड़े खामोश रहने वाले लोग हैं। इनका टेस्ट ऐसा है। हाँ, और इनका म्यूजिक का टेस्ट ऐसा ही है। और ये बात ठीक है, इसमें शायद अकेले रह के बेचारे चाहते हैं किसी तरफ से कोई शोर आए, कोई एक्साइटमेंट हो, लेकिन दूसरे बंदे को तो बर्दाश्त नहीं करते। वो अब नहीं करते हैं। अगर आप उनके पास खड़े होकर थोड़ा बहुत बोले तो आपको क्या भी देंगे कि आप हिल या मतलब साइलेंट और आराम से बात करो। आपको देखेंगे ऐसे रेस्टोरेंट में खाते हुए या आगे पीछे बैठते हुए, मतलब आपको नागवारी से देखेंगे। नागवारी से देखेंगे। हाँ जी, तो आप मतलब ये बातें कोई नहीं बताता। आपके लिए एक किस्म की शटअप कॉल ही होती है। हाँ, ये बातें कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। यहाँ पे सिर्फ अच्छी बात ही की जाती है या ऐसी बात जिसमें आपको दिखाया जाए कि यहाँ जाएं और ये करें। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अभी बात हुई थी कि फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दूध भी पीते हैं। मिल्क पर कैपिटा के हिसाब से फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग हैं। अब सबसे ज्यादा पता नहीं किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, वो मिल्क पर कैपिटा कह रहे हैं ना। तो आबादी 55 लाख है। अगर सब लोग दूध कंज्यूम करते हैं तो पर कैपिटा तो ज्यादा हो जाएगा ना। अब हमारी आबादी पाकिस्तान की, इंडिया की तो खाने के साथ तो पीते हैं। खाने लंच में यूज करने वाली कंपनियां हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों इस देश में गाड़ियां कम हैं और सोनास ज्यादा हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई ये सोनास क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार की बॉडी थेरेपी होती है जो कि फिनलैंड देश के लगभग हर घर में आपको मिल जाएगी। यहाँ हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीटमेंट देते हैं और इसके बाद लोग बहुत रिलैक्स्ड और फ्रेश फील करते हैं। अगर आपको भी सोना ट्राई करना है तो आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जाकर ये कर सकते हो। ज्यादातर अच्छे जिमों में भी आपको ये सुविधा मिल जाती है। दोस्तों फिनलैंड के लोग चॉकलेट और कैंडी खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ एक स्पेशल टाइप की कैंडी आती है जिसका नाम है सलमियाकी, जो कि कई सारे फलों को सुखाकर बनाया जाता है। ज्यादातर लोग शाम के समय इस कैंडी को जरूर खाते हैं। क्या लोग सलमियाकी रोजाना शाम को खाते हैं? रोजाना तो नहीं, बल्कि काफी खाते हैं। काफी खाते हैं। हाँ जी, सलमियाकी तो काफी। तो ये देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, ये बात तो आप जान गए, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी बड़ी वजह क्या है? गेस कीजिए आपकी क्यों यहाँ इतनी खुशहाली होगी। पॉपुलेशन तो है ही कम, लेकिन दोस्तों यहाँ 0% करप्शन है। जी हाँ, यहाँ आज तक घोटाला नामक दीमक की एंट्री नहीं हुई है। आई होप कि ये बीमारी कभी ना आए, नहीं तो खुशहाली कब तबाही में बदल जाए ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। दोस्तों फिनलैंड के पासपोर्ट। अभी करप्शन पे बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि फिनलैंड में 0% करप्शन है? नहीं है यहाँ पे भी। अब लास्ट टाइम जो इनका रिसेंट एक स्कैंडल आया है वो कौन थी इनकी, मुझे एग्जैक्टली भूल गया उसका नाम। अभी इनकी प्राइम मिनिस्टर का भी तो कहा है ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, वो भी बड़ा फेमस हुआ। साना मरीन का एक स्कैंडल था। उसको मतलब फ्री तो सिर्फ ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट फ्री था, उन्होंने ज्यादा पैसे लिए तो आता तो ये भी करप्शन के जुमरे में ही है। तो अच्छा, ऑडिटर यहाँ इनकी एक स्टेट ऑडिटर थी। स्टेट ऑडिटर थी। हाँ, उसका उन्होंने किया है। ठीक है, तो क्या गबन किया था उन्होंने? को पैसे पता नहीं, मुझे ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता। गबन शबन नहीं था कुछ ऐसा, तो उसको उन्होंने मतलब ओहदे से हटा दिया। अच्छा, उसको उन्होंने शी बीन डीसीटेड। ठीक है, तो अब उसकी जगह एक नया अपॉइंट हुआ है। तो यानी कि करप्शन होती है बिल्कुल डेफिनेटली। तदरीज कम है, हमारे मुल्कों के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन ये कहना है कि 0% चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोगों में डर है। पुलिस का बहुत डर है, सिस्टम का बहुत डर है, तो उस वजह से है। को दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है। मतलब ये है कि यहाँ के लोग दुनिया के बहुत सारे देश बिना वीजा लगाए ही जा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जर्मनी, सिंगापुर और जापान के लोगों का पासपोर्ट इस लिस्ट में टॉप पे है। दोस्तों पढ़े लिखे देश की निशानी ये होती है कि उस देश में पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है। फिनलैंड यूरोप का सबसे पुराना देश है जहाँ के महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूरोप में सबसे पहले मिला था। जानते हैं कब? 1906 में। दोस्तों यहाँ साल में तकरीबन 9 महीने ठंड होती है और इस दौरान औसतन टेम्परेचर -5 डिग्री होता है। तो अगर एवरेज टेम्परेचर -5 होता है, पता नहीं, अब ये तो स्टैटिक्स देख के पता लगेगा, मगर ठंड तो काफी होती है। सर्दी तो काफी होती है। जैसे अब अगस्त मिड है, तो आज मैं शर्ट में था, टी शर्ट में ऐसी, तो शाम को मुझे फील हुआ हल्की सी जैकेट होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जिसने टोटल कंट्री का एवरेज की बात की होगी, वो कई जगह पे तो बहुत सर्दी माइनस में होता है टेम्परेचर। अगर आप ठंड के मौसम में फिनलैंड जाना चाहते हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेके जाएं, नहीं तो ठिठुर जाएंगे।
बताएं कि यहाँ अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान -55 डिग्री आंका गया। इनका कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वो -55 है। वैसे -30 तक तो मैंने भी देखा हुआ है। हाँ, -35 तक -30 so obviously in winter it's really cold। दोस्तों आपने बर्गर किंग रेस्टोरेंट के बारे में तो सुना ही होगा, कई वहां से बर्गर भी खा चुके होंगे, लेकिन जो बर्गर किंग फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी में है वो सबसे अलग है, क्योंकि वहां आपको बर्गर के साथ सोना का भी आनंद मिलता है और वो भी फ्री में। ट्राई किया आपने ये कभी? नहीं, ये मैंने नहीं। दोस्तों क्या आपको पता है आप फिनलैंड देश से पैदल ही नॉर्थ कोरिया चल के जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको रूस को क्रॉस करना होगा। ठीक है, रूस तक जाकर वहां से पैदल ही एंट्री लेनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, फिनलैंड से क्रॉस करके आप कहीं पे भी चले जाए अगर आपको दरिया पे चढ़े। दैट वाज जोक एक्चुअली। और मिल्क के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ के लोगों के बीच में ये दो चीजें काफी पॉपुलर हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोग जमकर शराब भी पीते हैं। कहा जाता है कि वीकेंड की शुरुआत से लेकर संडे इवनिंग तक यहाँ खूब पार्टी होती है, होटलें खुलती हैं और ठंड भी है इस देश में, तो यार बनता है इनका। वैसे दोस्तों बॉटल से याद आया कि इस देश में 98% प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाता है, जबकि 100% शीशे की बोतलों को भी रिसाइकल करते हैं। ये सब छोटे देश के लोगों के बीच में अच्छी आदतें होती हैं, हमें भी इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। वैसे बॉटल खाली करना नहीं, रिसाइकल करना। खाली करना तो वैसे ही हम सीख चुके पहले। दोस्तों वैसे भी फिनलैंड देश में किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश का क्राइम रेट भी ऑलमोस्ट 0 है। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर हो सकता है कि यहाँ की जेलें सफाई और खाने के मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन जेलें होती हैं। अब आप जेल तो नहीं गए होंगे? नहीं, ये तो जाके पता लगेगा। मेरे कहते हैं कि मतलब जेल अच्छी है, स्टैंडर्ड जो आपको जरूरत चीजें चाहिए होती हैं, आप खाना खा सकते हैं, अच्छा कमरा होता है, जिम जा सकते हैं। सुना हुआ मैंने तो अगर कोई क्राइम छोटा मोटा हो तो आदमी जो है घर भी आके अपने बीवी बच्चों को भी मिल के जा सकता है। ये सुना हुआ मैंने, आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल 5 स्टार टाइप। मुझे इसका जाती तजुर्बा तो बहरहाल नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 साल का होता है उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फिनलैंड देश में ऐसा नहीं है। 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता। यहाँ की सरकार का मानना है बच्चे 7 साल से तो पहली होती है उनकी शुरू होती है क्लास, उससे पहले प्री स्कूल जाने लग जाते हैं। प्री स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं वो। हाँ, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ, टेक्निकली तो नहीं। हाँ, टेक्निकली तो ठीक नहीं। प्री स्कूल शुरू हो जाता है बच्चों को और वो कंपलसरी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। छोटा है उनमें से कोई 7 साल से छोटा? 7 साल तो छोटा है अभी। हाँ, अभी वो कहीं जाता है जिसे स्कूल कहते हैं, किंडरगार्टन जाता है। किंडरगार्टन जाता है, सेम बिल्डिंग है ना। किंडरगार्टन। तो हमारे यहाँ भी किंडरगार्टन नहीं होता। हमारे यहाँ कौन सा जाती है उसको 10th ग्रेड के एग्जाम में उठा देते हैं। नहीं, हाँ वो बस हाँ पढ़ाते हैं उसकी शुरुआती 7 सालों में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में बच्चों का घर पे रहना, मम्मी पापा के साथ मस्ती करना, दोस्तों के बीच में खेलना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फिनलैंड बहुत ही डिफरेंट कंट्री है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सच है कि यहाँ 23 घंटे तक कई बार सनलाइट रहती है। जी हाँ, वहीं कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 50 दिनों तक रात होती ही नहीं। दोस्तों फिनलैंड में आप अपने पालतू जानवर को कभी भी बेच नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ का रूल है कि अगर आपने एक बार किसी जानवर को पालना शुरू कर दिया तो आपको उसे हमेशा के लिए अपने साथ ही रखना होगा। इस रूल के बारे में पता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि You can never sell your dog or your pet? Well, I haven't heard of anything. मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। मैं जानता हूँ लोगों को बेचते खरीदते हैं तो वो उनके पालतू होते हैं जो बेचते खरीदते हैं। आप लोगों को जानते हैं जो बेचते और खरीदते हैं। जी बिल्कुल। पर ये भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप बेच नहीं सकते? ये पता नहीं, स्टैटिक्स कोई होंगे ऐसे देखे होंगे उसने। हाँ, ये वाइल्ड थोड़ी जो लोगों ने रखे होंगे। एनिमल लवर्स यकीनन ये रूल सुनकर बहुत खुश हुए होंगे। दोस्तों फिनलैंड के लोग बहुत हेल्दी होते हैं। यहाँ औसतन पुरुषों की उम्र होती है 82 साल, जबकि महिलाएं 84 साल जीती हैं, 2 साल ज्यादा। साथ ही इस देश में बीमारियां भी 9 के बराबर हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि भले एक छोटा सा देश है लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए कोई इनसे सीखे। दोस्तों इस जुमले के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए कोई इनसे सीखे? नहीं, ये तो फिर कल्चरल और ये चीजें आ जाती हैं। तो बड़ी वजाहत कर रहे हैं इसकी। असल में जैसे ये लोग हैं, ये यहाँ के यूज्ड टू रहने के, अकेले रहने के और खामोश रहने के, ठंड में रहने के आती हैं और किसी को ऊंचा बोलता, बात करता, हंसता बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो इनकी नेचर है ना। और हम जैसे जो लोग, हम देसी जो हैं, हम होते हैं खुश लोगों में, कंपनी में गैदरिंग में बात करके थोड़ा सा ऊंचा लाउड है हमारा। और तो खैर वो रहन-सहन का तरीका फर्क है, वो कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं। पॉपुलेशन कम होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए ना, इस देश में सिर्फ 55 लाख लोग रहते हैं और यहाँ 40 लाख गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। शुद्ध हवा के लिहाज से ये देश 3रे नंबर पर है। हाँ, एक क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। हैरानी होगी कि फिनलैंड देश में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा स्वीडन में।
ये दो देशों के बीच दुनिया का एकमात्र गोल्फ कोर्स है। फिनलैंड देश में एक और बहुत ही अजीबोगरीब खेल खेला जाता है। यहाँ के लोग अपना मोबाइल फेंक कर भागते हैं और जो जीतता है वो उस रेस में हिस्सा ले रहे किसी एक का मोबाइल चेक कर उसकी पूरी जानकारी निकाल सकता है। फनी है काफी, आपके बहुत सारे राज खुल सकते हैं इसकी वजह से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी नोकिया कहाँ की है? जी हाँ, सही सोचा आपने, ये फिनलैंड की ही कंपनी है। इतना ही नहीं, एंग्री बर्ड भी फिनलैंड की ही कंपनी ने बनाया है। ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड की जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कपल्स को $1000 पर मंथ देती है। ये एक सवाल है जिस पे बहुत बात हो सकती है। ये एक टॉपिक है जिस पे मैं बाद में भी बात करना चाहूँगा। इसके ऊपर शायद अलग से वीडियोस भी करूँ मैं। एक ऐसा मुल्क है जो बहुत खूबसूरत है, कंट्री ऑफ लेक्स, और पॉपुलेशन इसकी कम है और कम से कम होती जा रही है। पीपल आर हेल्दियर, हैप्पियर, मतलब आप ढूंढ के दिखाएं कुछ चीज़, हर बंदा गुन गा रहा है और अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसे ही है। ऐसे फिर क्या वजह है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है? इफ यू लुक फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, जो एवरेज बर्थ रेशो है पर विमेन, वो डिक्लाइन हो रही है। लोग इतने खुश हैं, वो इतने मगन हैं कि वो बुनियादी काम ही भूल गए हैं तो वो बच्चे पैदा ही करना ही नहीं चाहते। तो फिर इससे तो ये साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी पॉपुलेशन और कम हो जाएगी। तो डेफिसिट आ रहा है, एक हेल्दियर सिस्टम है, एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो 15-20 सालों में अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे मेरे जैसे, आपके जैसे लोग ही रहेंगे आके ये असल में मुझे लगता है कि बच्चे इसलिए भी नहीं पैदा करते क्योंकि उनको अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। तो बच्चे को नहीं देना टाइम तो किसको देना? कुत्ते को देना टाइम, बच्चे ये फिर नहीं देते ना, यही तो उनका कल्चर। ये भी ख्याल है कि ये कुत्ते को ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे की निस्बत, कह सकते हैं। यहाँ बराबर ही है, रख सकते हैं। जितनी मोहब्बत बच्चे से उतनी मोहब्बत कुत्ते से भी करते हैं। कुछ लोग, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को ऐसे, वो कहते हैं मैं बच्चे की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास मेरा कुत्ता है, पेट है मेरा, That's it. और वो खुश है उसमें, वेरी हैप्पी, सारी जिंदगी गुजारेगा उसमें वो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उसकी परवरिश ऐसी हुई है, उसके माँ बाप के साथ, और उनकी चीजें भी वैसे ब्रॉट अप हुई हैं। कोई चीज मारो उठा के मुझे चले आगे चलते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में नेशनल स्लीपी डे भी मनाया जाता है। इस दिन परिवार का जो सदस्य सबसे लेट सोकर उठता है उसे बाकी परिवार के लोग मिलकर नदी के पानी में गिरा देते हैं, वो भी ठंडे पानी में। दुनिया के सभी ट्रैवल स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी के हद तक होता था, यूनिवर्सिटी के हद तक मैं नहीं तो आइस हॉकी, आइस जंपिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, वाटर रेस आदि। फिनलैंड के लोग वर्किंग आवर्स के दौरान आपको किसी चौक चौराहे पे गप्पे मारते नहीं नजर आएंगे। यहाँ काम का मतलब काम होता है। हमारे देश में भी अब चीजें बदल रही हैं, नहीं तो पहले सरकारी दफ्तर में काम कम और चाय पीना, पान खाना ज्यादा होता था। दोस्तों, फिनलैंड में सफाई को लेकर लोग बहुत सीरियस होते हैं। अगर आप फिनलैंड, अच्छा, अब ये बात मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग इन ए क्लीनिंग कंपनी और मैंने शुरू भी वहीं से किया था और अब आगे वहीं पे काम कर रहा हूँ और अब मैं लोगों से काम भी करवाता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे आइडिया है। व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग, फिनिश पीपल आर रियली सीरियस, रियली डिटेल, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये साफ़ है, लेकिन उनके नज़दीक ये भी बहुत गंदा है। तो ये बहुत हायर स्टैंडर्ड है इनका क्लीनिंग का। ये बात तो 100% ठीक है इस वीडियो में आगे चलते हैं। कभी जाएं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ किसी के घर आप जूता चप्पल पहनकर अंदर ना घुसें। यहाँ के लोग इसे खराब व्यवहार मानते हैं। हालांकि हमारे देश की भी प्रथा है, लेकिन कई लोग समझते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था फिनलैंड। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइए। क्या आप कभी गए हो वहाँ? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के हर एक देश, शहर और स्टेट के मजेदार फैक्ट्स, वहाँ की संस्कृति, खान पान और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सबके प्यार और रिक्वेस्ट के बाद हमने शुरू किया है एक और जबरदस्त चैनल, जिसका नाम है टूरोपीडिया हिंदी, जिसका अच्छा, अभी इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसी किस्म की वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे ये भी इससे क्लैरिटी हो रही है कि शायद ये कभी फिनलैंड आए ही नहीं होंगे। नहीं, ये तो है, ऐसे ही है। इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली है दाएं बाएं से, कुछ गैदरिंग किया और उसको कुछ इन्होंने इमेजेस और पिक्चर्स यूज किए, उससे लगा दिया। तो मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए भी हो रहा था कि कई चीजें बड़ी अजीब बताई हैं। अच्छा, आप जनरल बताएं, आपको ये वीडियो कैसी लगी देख के? सारी वीडियो ओवरऑल ठीक लगी है। इसमें फैक्ट्स कुछ सारे ठीक तो नहीं है, सारे ठीक, और इसने मतलब अपने जो उसके टारगेट ऑडियंस हैं उसको मेरा फोकस करके उसी हिसाब से बनाई हुई है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि फिनलैंड के बारे में ये वीडियो अगर कोई पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में देखेगा तो वो क्या समझेगा? ये वीडियो ओवरऑल तो उसने ठीक बनाई है,
वो जो पाकिस्तान और इंडिया में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने फिनलैंड का पहले तो नाम ही नहीं सुना होगा। तो बहुत जो होंगे जो लोग थोड़ा बहुत सुना भी होगा तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो लोग मोस्टली इसको ठीक ही समझेंगे। वो ठीक ही समझेंगे, वो यही समझेंगे कि यहाँ सारा कुछ फ्री है। बिल्कुल, लोग रिसर्च तो करते नहीं अपनी नहीं। हाँ, तो वो और फिर जब वो यहाँ आ जाएंगे वो डेफिनेटली उनको कल्चरल शॉक होता है। इसीलिए हमारे बहुत से लोग, आपको पता है बहुत से लोग जो गुजरते हैं इस तरह, वो कहते हैं यार मैं सोच के तो क्या आया था, यहाँ आके मेरे साथ क्या हो गया। ये एक चीज रखिएगा कि सोच के मैं क्या आया था और यहाँ क्या हो गया, मुझे तो बताया गया था सारा कुछ फ्री है, यहाँ तो है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा, हर बंदा ही आपको तो वो फिर शॉक जो है हर बंदा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। और हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग मेंटल पेशेंट हो जाते हैं शॉक के बाद। सही है, वो अकेले रह के चीजें वो मैनेज नहीं करके आते, ऐसी सोच के कुछ हो रहे होते हैं तो नहीं गुजर पाते। ऐसे लोग भी देखे हैं जो आ जाते हैं अपनी सारी सेविंग्स लगा के पैसे वैसे लेके लोन लेके आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे हम जानते हैं बहुत से लोगों को। हाँ, मैं भी जानता हूँ। बाद में क्या होता है, वो चीजें बन नहीं पाती, बैठती नहीं है चीजें, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर वो वापस जा रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। फिर वो अपने वो कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, इनके लिए भी प्रॉब्लम होते हैं। तो मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है और ये जो रिएक्शन करने का मकसद था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी बातें ठीक हैं जो आपको बताई गई हैं। तो खुदा की पनाह है, रिक्वेस्ट है आपसे, जिस किसी को भी आप मानते हैं, खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, किसी की चीज़ के बारे में आप वीडियो देखें, कहीं आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके बारे में अपनी थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी तहकीक कर लें, कुछ उसकी खोज लगा लें, कुछ उसका पता कर लें। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख के ज़हन बना लिया, अपने मन बना लिया है, तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा मायूसी और निराशा भी हो सकती है। मेरी हिंदी अच्छी होती जाए जी बिल्कुल निराशा भी हो सकती है, तो इसका आप ख्याल कीजिएगा थोड़ा बहुत। मुझे बस ये है कि मैं इसके नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और वो ऐसे हैं कमेंट के लोग लिख रहे हैं कि ये देखने के बाद मेरा तो दिल मन बन गया फिनलैंड आने को। कुछ लोगों ने तो सिर्फ थंबनेल देख के मन बना लिया, उस पर एक लड़की की फ़ोटो अच्छी सी लगी हुई थी। और कुछ लोगों का मन बन गया कि जनाब यहाँ पे तो सब कुछ फ्री है, हैप्पीनेस है, तो जाते ही सब कुछ शायद हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये है कि जब ये बेचारे यहाँ पे आएंगे और इनको यहाँ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखें, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। यस ट्रू, देयर इज नो फ्री मील इन दिस वर्ल्ड। तो अगर कोई भी आपको ये कहता है कि जी वहाँ सब अच्छा है, सब फ्री है, तो उसे कहेंगे भाईजान आपको तो शट अप कॉलम दे दो ना, आपकी तो बात मैं सुनूं ही ना। और जिस तरह की थंबनेल लगाए हुए इन्होंने, जाहिर सी बात है लड़कियां हर वक्त तो ऐसे नहीं फिर रही होती हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली जब वो किसी इवेंट या फेस्टिवल में होती हैं, सो दे वेयर देयर ड्रेस और व्हाटएवर दे गोना वेयर, बार क्लब्स में नेचुरली तो दे आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड और अपना काम वाम वो करते हैं। तो आप खुदारा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ इस वीडियो को देख के और इस थंबनेल को देख के घर की जमीनें ना बेच दीजिएगा कि बस जी फिनलैंड जाना है और जिंदगी का एक ही मकसद है, माँ के झुमके भी बिकते हैं, बिक जाएं, बहन की शादी के लिए पैसे रखे थे वो भी भाड़ में गए, मुझे तो बस फिनलैंड जाना है। इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ा सा देख के, अपना कोई प्लान बना के फिर आप आएँ, जरूर आएँ, किसने मना किया है, आएँ यहाँ पे मेहनत करें, अपने लिए पैसे बनाएं, अपने कंट्री के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। लेकिन सब कुछ फ्री नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक वीडियो देख के ज़हन मत बनाएं, वीडियो में कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। अब आप ये पूछेंगे भाई कहाँ से पता चलेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, migri.fi, मैं लिंक भी डाल देता हूँ, वहाँ से डिटेल्स आपको मिलेंगी। मेरे चैनल पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी अवेलेबल है चीज़ें। और मेरी अगर सलाह लें आप, तो आप किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, ऑथराइज कंसल्टेंट के पास, आपको बेहतर सलाह देगा और वो फ्री में नहीं देगा। जो अच्छा मशवरा होता है वो फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे आपके लगेंगे, लेकिन वो आपको सही बात बता देगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? और देखो ओवरऑल तो कुछ नहीं, बहरहाल एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जी। वो जो फ्री के बारे में कह रहा था, और ख़ास तौर पे जब आदमी आता है हमारे इंडिया पाकिस्तान उस तरफ से, तो वो सोच के आए होते हैं कि यहाँ हम जाएंगे तो बिल्कुल फ़ौरन सेट हो जाएंगे। तो यूरोप जो है ना, ये अपना मतलब एक कह लें आपको रंग दिखाता है, यू हैव टू स्ट्रगल एंड वेरी हार्ड स्ट्रगल, वेरी हार्ड। और फिर कहानियां होती हैं, स्टोरियां होती हैं, हर आदमी की स्ट्रगल होती है, और एक स्ट्रगल के बाद आदमी सेट होता है। वक्त लगता है, सब मिलता है, वक्त लगता है। तो इस चीज को जरा ज़हन में रखें और हम आपको ये कहेंगे जी वेलकम, खुश आमदीद, फिनिश में कैसे कहते हैं, तरवे तो आप आए जी, जरूर आए, लेकिन ये है कि थोड़ी तहकीक करके किसी एक प्लान के साथ आए, वैसे मत आए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नहीं लगी तो भी बता दें, अच्छी लगी है तो भी बता दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस करूं फिनलैंड के बारे में, तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे फिनलैंड का थोड़ा बहुत पता है या पाकिस्तान का पता है। तो मैं आप गानों की वीडियो पर तो रिएक्ट करने से रहा ना, क्योंकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं, तो जिस चीज़ का मुझे पता है मैं उसके ऊपर ही बात कर सकता हूँ। तो इफ़ यू थिंक सो आई शुड रिएक्ट टू मोर वीडियोज़ अबाउट फिनलैंड, और हम थोड़ा सा वो जो उसमें चीज़ें बयान की गई हैं उनको एक्सप्लेन करें, उस बात करें। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको मज़ीद देखेंगे। एंड इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विच वी डिड टुडे।
आई एम नॉट श्योर हाउ इट गोज, आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।